ये 6 दुख जीवन में कभी भी किसी दुश्मन को भी ना आए। नीलकंठ पक्षी की 3 बातें जो निर्धन को भी धनवान बना सकती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि नीलकंठ पक्षी की 3 वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको अपने जीवन में उतारकर भिखारी भी धनवान बन सकता है। इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। मित्रों, मनुष्य के जीवन में गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। इस अभिशाप से कैसे बचा जा सकता है? मनुष्य अपनी गरीबी को कैसे मिटा सकता है और वह अपने जीवन में कैसे सुखी रह सकता है? आज हम वही 3 बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। मित्रों, ये कहानी एक गरीब ब्राह्मण और एक राजा की है कि एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के घर के पास में एक बहुत ही पुराना बरगद का पेड़ था और उसी पेड़ पर नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी ये दोनों बहुत ही बुद्धिमान थे। मित्रों, ये जो ब्राह्मण था वो बड़ा ही सीधा साधा और सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य था। उसके जीवन में हमेशा धन का अभाव बना रहता था, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने के कारण वह थोड़ा सा भी धन गलत तरीके से नहीं कमाता था। चाहे कितना भी उसे दुख उठाना पड़े, लेकिन वो सत्य के मार्ग से कभी नहीं हटता था। ये ब्राह्मण गरीबी में अपना जीवन गुजार रहा था और ठीक से अपने परिवार का लालन पालन भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो जो ब्राह्मण था उन दोनों पक्षियों नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी, इन दोनों का बड़ा ही ध्यान रखता था। उनको खाने के लिए समय पर भोजन देता और पीने के लिए समय पर पानी देता था। उस ब्राह्मण के हृदय में पक्षियों के लिए बड़ी ही दया थी और अपार करुणा और प्रेम था, जो कि ब्राह्मण में होना ही चाहिए। वह जो नीलकंठ था और नीलकंठ की पत्नी थी, उस ब्राह्मण के इस स्वभाव से बड़ा ही खुश रहते थे। नीलकंठ को अपने लिए भोजन लेने कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। वह ब्राह्मण उनके लिए भोजन उनके घोंसले में ही पहुंचा दिया करता था। एक दिन की बात है कि नीलकंठ अपनी पत्नी से कहने लगा कि यह ब्राह्मण मन का कितना अच्छा है और कितना सच्चा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु ये आवश्यकता से अधिक सीधा साधा है और इसी भोलेपन के कारण ये अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पा रहा है। नीलकंठ कहता है कि हाँ प्रिय, इसे जीवन में बड़ा कष्ट है। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे प्रिय, संसार में ये कष्ट कितना ही बड़ा दुखदाई होता है, या जिस पर ये कष्ट आता है उसका जीवन दूभर हो जाता है। पहला दुख है पत्नी का वियोग, और दूसरा दुख है अपनों द्वारा किया गया अपमान, और तीसरा दुख है बचे हुए कर्ज को ना चुका पाना। चौथा दुख है दुष्ट राजा की सेवा करना, और 5वां दुख है दुष्ट पुरुषों की संगति करना, और 6ठा दुख है गरीबी में अपने जीवन को यापन करना। इन दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन नीलकंठ और नीलकंठ की पत्नी आपस में विचार करते हैं, हमें इस ब्राह्मण की किसी न किसी तरीके से कोई सहायता अवश्य करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना करता है, हमारे लिए ठीक समय पर भोजन और पानी का प्रबंध करता है, और इसके मन में दया का इतना भाव है और पक्षियों के प्रति इसके मन में इतनी सेवा की भावना है। इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम कर देना चाहिए, ताकि इस ब्राह्मण का और इसके परिवार का जीवन बड़े ही सुख से व्यतीत हो सके। रात भर दोनों ने विचार किया और अगले दिन नीलकंठ और उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना वह अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले, और जिस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता है उस समस्या का तुम समाधान कर दोगे, तो राजा हर हाल में तुम्हें अपने यहाँ रखने के लिए तैयार हो जाएगा। और जब राजा वेतन के लिए तुमसे कहे तो उस राजा से कह देना, मैं रोज 100 सोने की मुद्राएं लूँगा। वह ब्राह्मण कहने लगा, हे पक्षियों, इतनी मुझमें कहाँ काबिलियत है, मुझमें इतनी क्षमता ही कहाँ है जो मैं राजा की हर समस्या का समाधान कर सकूं, और समस्या भी ऐसी जिसका समाधान कोई और न कर सके, जो कोई नहीं सुलझा सकता, उसे मैं कैसे सुलझा पाऊंगा। खैर, तुम दोनों यदि मुझसे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। इतना कहकर वह ब्राह्मण वहां से चला गया। नीलकंठ और उसकी पत्नी के कहने से वह गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में पहुंच गया, और जैसे जैसे उन दोनों पक्षियों ने उसको समझाया था, उस ब्राह्मण ने राजा से सब कुछ वैसे ही कह दिया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो उसने कहा, राजन,
आप मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। राजा ने जब पूछा कि तुम कौन सा काम कर सकते हो, तो वह ब्राह्मण कहने लगा, जो भी समस्या होगी जिसका कोई समाधान नहीं कर सकता, मैं उन सभी समस्याओं का समाधान सेकंडों में कर दूंगा। राजा ने पूछा, तुम इसके बदले में क्या लोगे? तुम्हारा वेतन कितना होना चाहिए? तो उस ब्राह्मण ने रोज वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग ली। राजा कहने लगे कि ब्राह्मण, तुम जानते हो हमारे यहाँ किसी मंत्री को भी 100 स्वर्ण की मुद्राएं प्रतिदिन नहीं दी जाती। तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो? हाँ महाराज, मैं 100 में से एक भी मुद्रा कम नहीं लूंगा। उधर जो मंत्री था वह ब्राह्मण को देखकर, उसके रंग रूप को देखकर, जो सांवला शरीर था और उसका शरीर बड़ा ही कमजोर था, वह ब्राह्मण इतना गरीब था कि उसने मैले कुचले और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसके सिर पर जो पगड़ी बंधी हुई थी वो भी फटी हुई थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वो ब्राह्मण कितना निर्धन है और किसी तरीके से वो अपने जीवन को जी रहा है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझा, उसने राजा से कहा, हे महाराज, आप इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में देकर इसे अच्छे से रख लीजिए। ये ब्राह्मण निर्धन तो है, पर 100 स्वर्ण मुद्राओं से कम में नहीं मान रहा है, तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई खास बात होगी। राजा ने कहा, हे मंत्री, यदि इसे मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके यहाँ पर काम पर रखूँगा तो क्या दूसरों के साथ ये अन्याय नहीं होगा? हमारे जो पुराने दरबारी हैं, मैं उन्हें इतना धन नहीं दे पाता हूँ। मंत्री ने कहा, महाराज, यह ब्राह्मण 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है, तो जरूर कोई ना कोई काबिलियत इसमें अवश्य होगी। इसके चेहरे को देखकर किसी निष्कर्ष पर मत पहुंच जाना। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर जो राजा था वो ब्राह्मण को अपने यहाँ काम पर रखने के लिए तैयार हो गया और राजा ने कहा, ठीक है, तुम आज से ही हमारे यहाँ काम पर रहे हो और मैं इसके बदले में तुम्हें 100 स्वर्ण की मुद्राएं दिया करूँगा। फिर शाम को राजा ने ब्राह्मण को 100 स्वर्ण की मुद्राएं दी और 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वह ब्राह्मण अपने घर आया और वो मुद्राएं अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी जो पत्नी थी, आज पहली बार इतना धन उसने देखा था, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्नी कहने लगी, आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर के आए हो? पत्नी की बात को सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि देखो, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जो स्वर्ण की मुद्राएं हैं, ये मैं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूँ, न किसी से छीन कर लाया हूँ। मैं इन दोनों पक्षी, जो यह नीलकंठ पक्षी हैं और जो इनकी पत्नी है, इनके कहने से आज मैं राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन के लिए मैंने मांगी थी और मैंने राजा से कहा था कि जो समस्या कोई नहीं सुलझा सकता, वह समस्या मैं सुलझा दूंगा। इसलिए राजा ने मुझे 100 स्वर्ण की मुद्राओं पर काम पर रख लिया है और मुझे प्रतिदिन 100 स्वर्ण की मुद्राएं वेतन के रूप में मिलेंगी। फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे अपने यहाँ काम पर रख लिया, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि राजा ने रख तो लिया है, परंतु कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूँगा? तभी वो जो नीलकंठ पक्षी था वो हंसते हुए कहने लगा, ब्राह्मण देव, आप घबराइए नहीं, देने वाला तो ईश्वर है। जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, उसने जब दिया है तो समाधान भी बताएगा। आज ब्राह्मण को उन दोनों जो पक्षी थे, नीलकंठ और उसकी पत्नी, उनके फैसले पर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। अब तो नित्य ब्राह्मण को राजा के दरबार में 100 सोने के सिक्के मिलने लगे। ब्राह्मण वो सोने के सिक्कों को लेकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की जो पत्नी थी, पहले तो उन मुद्राओं से अपनी जितनी भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें थी उन सब को पूरा किया और जो बचा हुआ धन था उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उन दोनों नीलकंठ और उसकी पत्नी के कहने पर जो बचा हुआ धन था उनको समाज की भलाई के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया। इन सबको परोपकार के कामों में लगा दिया। वह उन मुद्राओं से गरीबों को भोजन खिलाने लगा, जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों के लिए पानी आदि की व्यवस्था करने लगा और धीरे धीरे उन दोनों ब्राह्मण पति पत्नी ने वहाँ पर एक गुरुकुल खुलवा दिया ताकि वहाँ के बच्चों को पढ़ाया जा सके। बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य गरीबी के अंधकार में सिमट कर रह जाता है और वो अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन के ना होने के कारण पंख नहीं मिल पाते, इसलिए योग्य होने पर वह बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर जो दूसरे दरबारी थे वो सब उससे ईर्ष्या करने लगे। वो हमेशा विचार करते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण ये ब्राह्मण रोज राजा से 100 स्वर्ण की मुद्राएं लेकर जाता है और राजा ने अभी तक इससे 100 स्वर्ण मुद्राओं वाला कोई भी काम नहीं करवाया है।
फिर एक दिन की बात है, उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय आ गया। राजा के दरबार में एक देश के राजा का दूत आया। उसने कहा, महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे तो हमारे महाराज आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, और यदि आप सही सही उत्तर नहीं दे पाए तो अपना आधा राज्य हमारे महाराज को देना पड़ेगा, और यदि आपने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो हमारे महाराज आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे। उस दूत की बात को सुनकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। वो सोचने लगा कि दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा, लड़ाई होगी, फिर हमारी प्रजा संकट में आ जाएगी। यही विचार करके राजा ने दूत से कहा, तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही उस दूत ने एक पालकी मंगवाई और उस पालकी में 3 मूर्तियां निकाली। वह जो तीनों मूर्तियां थीं वो संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक तरह लग रही थीं। दूत ने कहा, महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन 3 मूर्तियों में सबसे श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर वो जो राजा था, उसके जो दरबार में सभी लोग थे, वो सब सोच में पड़ गए कि देखने में ये मूर्तियाँ बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। फिर इन तीनों मूर्तियों में कौन श्रेष्ठ है, इसका पता कैसे लगाया जाएगा। राजा सहित राजा के जितने भी दरबारी थे उन मूर्तियों में अंतर पता नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने एक ब्राह्मण को अपने यहाँ 100 स्वर्ण मुद्राओं के वेतन पर रखा है। उसने कहा था, मैं उस समस्या का हल कर सकता हूँ जिस समस्या को कोई हल नहीं कर पाएगा। उसने तुरंत ब्राह्मण को बुलवाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंतर ढूंढकर उन सब में श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। बेचारा भोला भाला ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन 3 मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि मैं नहीं बता पाया तो राजा की नौकरी से निकल जाऊंगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी यही सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। काफ़ी देर विचार करने के बाद, मूर्तियों को बड़े ही ध्यान से देखने के बाद उस ब्राह्मण को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उस ब्राह्मण ने राजा से कहा, महाराज, इन मूर्तियों को एकांत किसी कमरे में रखवा दीजिए। तब तक मैं घर होकर आता हूँ। लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों में जो भी अंतर होगा वह मैं आपको जरूर बता दूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण अपने घर को चला गया। उधर राजा ने उन मूर्तियों को उठाकर एकांत कमरे में रखवा दिया। ब्राह्मण सीधा अपने घर को पहुंचा और पूरी बात नीलकंठ और उसकी पत्नी को बताया। इस बात को सुनकर नीलकंठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी हैं तो अंतर जरूर उनके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा कोई तार लेना और उन मूर्तियों के कान में डाल देना। वह तार कहाँ निकलता है, इस बात को आकर तुम मुझे बताओगे। तब मैं तुमको बताऊंगा कि उन तीनों मूर्तियों में कौन सा अंतर है। अब तो वह ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास पहुंचकर एक पतला सा तार उनके कान में डाल करके देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में जब उसने तार डाला तो देखा कि वह जो तार था वो दूसरे कान से बाहर निकल आया। फिर दूसरी मूर्ति के कान में जब उसने तार डाला तो वह मुंह से बाहर निकल आया, और फिर तीसरी मूर्ति के कान में जब उसने तार डाला तो वह तार बाहर निकला ही नहीं। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर नीलकंठ को बताई। तब उस नीलकंठ पक्षी ने उसे समझाया कि मूर्ति के कान के छेद यदि आर पार हैं, इसका अर्थ है कि वो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। उस पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। और दूसरी मूर्ति एक कान से सुनकर मुंह से निकाल देती है, यानी वह पूरी तरह से मुंहफट है। और जो तीसरी मूर्ति है वो कान से सुनकर उस बात को पेट में दबाकर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं, जो समय आने पर उसको प्रयोग में लाता है, वही मनुष्य सबसे बुद्धिमान माना जाता है। नीलकंठ ने जैसा बताया, ब्राह्मण ने वैसा जाकर राजा को सब कुछ बता दिया। फिर दूसरे देश का राजा इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के उत्तर से सभी जो दरबारी थे वो बड़े प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने अपना दूसरा प्रश्न रखा। उसने कहा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से ही जीवित रहता है। ब्राह्मण यह प्रश्न सुनकर फिर भागकर नीलकंठ के पास पहुंचा। नीलकंठ पक्षी ने बताया, हे ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप हैं और एक वैद्य हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले के अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध कर्म तक के कार्य ब्राह्मण ही करता है और दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार व्यक्तियों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है।
ब्राह्मण ने यही जाकर राजा के सामने उत्तर रख दिया और पूरे दरबार में एक बार पुनः फिर से ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर शर्त के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। पूरे नगर में ब्राह्मण की मान और मर्यादा बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता है, जरूर कुछ तो कारण होगा। राजा के पूछने पर उस ब्राह्मण ने कहा उसके घर के बाहर एक बरगद का पुराना पेड़ है और उसी पेड़ पर एक नीलकंठ का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं और उनके कहने पर ही मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और इन दोनों ने ही मुझे इन प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने दोनों पति पत्नी को अपने महल में बुलवाया और उनसे पूछा कि हे पक्षियों, तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तब उन दोनों पक्षियों ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हमने यह ज्ञान इन्हीं ब्राह्मण से सीखा है। इनके घर में हम रहते हैं। ये ब्राह्मण बड़े ही विद्वान हैं। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब यह ब्राह्मण शास्त्रों का अध्ययन करने बैठते थे तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सब कुछ सुना करते थे और इन्हीं की कृपा के कारण हमें यह बुद्धि आई है। महाराज, ये ब्राह्मण इतने सीधे साधे हैं। इन्हें अपने आत्मविश्वास में कमी थी या जीवन भर सीधेपन के कारण गरीबी का दुख भोगते रहे हैं। इस बार इन्होंने हमारी सलाह मानी और ये सफल हो गए। नीलकंठ कहने लगा, हे राजन, ये 3 बातें कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार कर अपनी गरीबी को सदा के लिए मिटा सकता है। सबसे पहली बात, मनुष्य को अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना आत्मविश्वास खो देता है वो कभी कुछ भी नहीं कर सकता। उसका पूरा जीवन गरीबी में कट जाता है और जिसके पास आत्मविश्वास होता है वो हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है और उन्नति करता है। उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, जिस तरह से सुगंध के बिना फूल का कोई मोल नहीं होता और पानी के बिना नदी का कोई मोल नहीं होता, और उसी तरह से ज्ञान के बिना मनुष्य का कोई मोल नहीं। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान का अर्जन किए व्यक्ति अपनी गरीबी को नहीं मिटा सकता। इसलिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, मनुष्य को कभी भी कर्महीन होकर नहीं बैठना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रह सकता। ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है और चलता हुआ पानी शीतल हो जाता है। उसके जीवन से गरीबी सदा के लिए मिट जाती है। श्री तुलसीदास जी ने भी अपनी रामायण अर्थात श्री रामचरितमानस में ये लिखा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात इस संसार में सब कुछ भरा पड़ा है, सभी पदार्थ यहाँ पर हैं, परंतु जो कर्म ही नहीं करेगा उसे वो नहीं मिलेगा। परंतु जो व्यक्ति कर्मठ है वो अपने कर्म के द्वारा उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है जो उसके जीवन के लिए बड़ी उपयोगी होती हैं। इसलिए कर्महीन नहीं बल्कि कर्मशील बनो। नीलकंठ पक्षी की बात सुनकर वो राजा कहने लगा, हे पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत ही अभिमान है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही इस राष्ट्र का नाम भी बढ़ाया है। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? तब नीलकंठ कहने लगा, महाराज, मैं चाहता हूँ हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन पूरी तरह से सुखमय हो जाए। कोई भी पशु पक्षी या जानवर या मनुष्य भूख प्यास के कारण अपने प्राण न गंवाए। नीलकंठ की पत्नी कहने लगी, महाराज, मैं चाहती हूँ कि हमारे राज्य में पुत्रों की तरह पुत्रियों को भी शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो सके, क्योंकि नारी का भी शिक्षा पर पूरा अधिकार है। जितना अधिकार पुरुषों का है उतना ही शिक्षा पर नारियों का भी अधिकार है। मित्रों, इसके बाद राजा ने उन दोनों पक्षियों की दोनों मनोकामनाओं को पूरा कर दिया। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती लिखना ना भूलें।